एक विचारक भारत आया था, काउंट केसर ने। लौट के उसने एक किताब लिखी है। उस किताब को मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत हैरानी होने लगी। उसने एक वाक्य लिखा है जो मेरी समझ के बाहर हो गया, क्योंकि वाक्य कुछ ऐसा मालूम पड़ता था कि जो कि कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। फिर मैंने सोचा छापे खाने की कोई भूल हो गई होगी, तो ख्याल आया कि किताब जर्मनी में छपी है। जर्मनी में छापे खाने की भूलें तो होती नहीं, वो तो हमारे ही देश में होती है। यहाँ तो किताब छपती है, उसके ऊपर 5-6 पन्ने की भूल सुधार वो छपा रहता है, और वो 5-6 पन्ने को भी गौर से पढ़िए तो उसमें भी भूलें मिल जाएंगी। उस किताब जर्मनी में छपी है, भूल नहीं हो सकती। फिर मैंने गौर से पढ़ा, फिर बार बार सोचा, फिर ख्याल में आया भूल नहीं की है, उस आदमी ने मजाक की। उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान गया, मैं एक नतीजा लेकर वापस आया हूँ, इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपुल लिव। हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहाँ गरीब आदमी रहते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ, ये कैसी बात है? अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी क्यों रहते हैं वहाँ? और देश अगर अमीर है तो वहां के लोग गरीब क्यों हैं? लेकिन वो मजाक कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के पास जवानी नहीं है जो कि देश के छिपे हुए धन को प्रकट कर दे और देश को धनवान बना दे। देश में धन छिपा हुआ है, लेकिन देश बूढ़ा है, बूढ़ा कुछ कर नहीं सकता। धन खदानों में पड़ा रह जाता है, बूढ़ा भूखा मरता रहता है। धन जमीन में दबा रह जाता है, बूढ़ा भूखा मरता रहता है। देश बूढ़ा है इसलिए गरीब है। देश जवान हो तो गरीब होने का कोई कारण नहीं है। देश के पास क्या कमी है? लेकिन अगर हमें कुछ पूछता है तो हमें एक ही बात पूछते हैं कि जाओ दुनिया में भीख मांगो, जाओ अमेरिका, जाओ रूस, हाथ फैलाओ सारी दुनिया में। भिखारी होने में हमें शर्म भी नहीं आती, हम जवान हैं। रास्ते पे एक जवान आदमी, स्वस्थ आदमी भीख मांगता हो तो हम उससे कहते हैं कि जवान हो के भीख मांगते हो। और हम कभी नहीं सोचते कि हमारा पूरा मुल्क सारी दुनिया में भीख मांग रहा है तो हमें जवान होने का हक रह जाता है। सड़क पर भीख मांगते आदमी से कोई भी कह देता है जवान हो के भीख मांगते हो। हम जानते हैं कि जवान हो के भीख मांगना लज्जा से भरी हुई बात, अपमानजनक। जवान को पैदा करना चाहिए। हाँ, बूढ़ा भीख मांगता हो तो हम क्षमा कर सकते हैं, अब उससे आशा नहीं पैदा करने की। सारी दुनिया में हम भीख मांग रहे हैं। 1947 के बाद अगर हमने कोई महान कार्य किया है तो वो यही कि हमने सारी दुनिया में भीख मांगने में सफलता पाई। शर्म भी नहीं आती हमें। दुनिया क्या सोचती होगी कि कितना बूढ़ा देश है, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ भीख मांग सकता है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम पहले से ही पैदा करने की बजाय भीख मांगने को आदर देते रहे। हिंदुस्तान में जो भीख मांगता है वो आदरत है उससे जो पैदा करता है। ब्राह्मण हजारों साल तक देश में आदरत रहे सिर्फ इसलिए कि वो पैदा नहीं करते और भीख मांगते। और हिंदुस्तान ने बड़े बड़े भिखारी पैदा किए, महापुरुष, बुद्ध से लेकर विनोबा तक सब भीख मांगने वाले महापुरुष। अगर सारा मुल्क भीख मांगने लगा तो हर्ज क्या है? हम सब महापुरुष हो गए हैं, महापुरुषों का देश है, सारा देश महापुरुष हो गया है। हम सारी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। भिक्षा वृत्ति बड़ी धार्मिक वृत्ति है। पैदा करने में हिंसा भी होती है, पैदा करने में श्रम भी उठाना पड़ता है। और फिर हम पैदा क्यों करें? जब भगवान ने हमें पैदा कर दिया तो भगवान इंतजाम करे। जिसने चोंच दी है वो चून भी देता है, देगा। हम अपनी चोंच को हिलाते फिरेंगे सारी दुनिया में कि चून दो, क्योंकि क्यों हमें पैदा किया है। और जो हमें भीख देंगे उनको हम गालियां देंगे कि तुम भौतिकवादी हो, यू मटेरियलिस्ट, तुम भौतिकवाद में मरे जा रहे हो, हम आध्यात्मिक लोग हैं। हम इतने आध्यात्मिक हैं कि हम पैदा भी नहीं करते, सिर्फ खाते हैं। खाना आध्यात्मिक काम है, पैदा करना भौतिक काम। भोगना आध्यात्मिक काम है, श्रम करना
श्रम करना आध्यात्मिक लोग कभी नहीं करते। महात्मा कभी श्रम करते? महात्मा कभी श्रम नहीं करते। हीन आत्माएं श्रम करती हैं, महात्मा भोग करते हैं। पूरा देश महात्मा हो गया। 1962 में चीन में अकाल की हालत थी। ब्रिटेन के कुछ भले मानसों ने एक बड़े जहाज पर बहुत सा सामान, बहुत सा भोजन, कपड़े, दवाइयां भर के वहां भेजे। हम अगर होते तो चंदन तिलक लगाकर फूल मालाएं पहना के उस जहाज की पूजा करते। लेकिन चीन ने उसको वापस भेज दिया और जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भीख स्वीकार नहीं कर सकते। शक होता है कि यहाँ कुछ जवान लोग होंगे। जवान ही ये हिम्मत कर सकता है कि भूखे मरते देश में आया हो भोजन बाहर से और लिख दे जहाज पर कि हम भूखों मर सकते हैं लेकिन भीख नहीं मांग सकते। भूखा मरना इतना बुरा नहीं है, भीख मांगना बहुत बुरा है। लेकिन जवानी हो तो बुरा लगे, भीतर जवान खून हो तो चोट लगे, अपमान हो। हमारा अपमान ही नहीं होता। हम तो शांति से अपमान को झेलते चले जाते हैं। हम बड़े तटस्थ हैं अपमान को झेलने में। कुछ भी हो जाए हम आंख बंद करके झेल लेते हैं। यही तो संतोष का, शांति का लक्षण है कि जो भी हो उसको झेलते रहो, बैठे रहो चुपचाप और झेलते रहो। हजारों साल से देश झेल झेल के मर गया है। तो कैसे हम स्वीकार कर लें कि देश के पास जवान आदमी है, युवक है? युवक देश के पास नहीं। और इसलिए पहला काम तथाकथित युवकों के लिए जो उम्र से युवक दिखाई पड़ते हैं वो ये है कि वो मानसिक यौवन को पैदा करने की देश में चेष्टा करें। वे शरीर के यौवन को मान के तृप्त न हो जाएं। आत्मिक यौवन, स्पिरिचुअल यंगनेस पैदा करने का एक आंदोलन सारे देश में चलना चाहिए। हम इससे राजी नहीं होंगे कि एक आदमी सकल सूरत से जवान दिखाई पड़ता है तो हम उसे जवान मान लें। हम इसकी फिक्र करेंगे कि हिंदुस्तान के पास जवान आत्मा हो। स्वामी राम भारत के बाहर यात्रा को पहली दफा गए। जिस जहाज पर वो यात्रा कर रहे थे उस पर एक बूढ़ा जर्मन था जिसकी उम्र कोई 90 वर्ष होगी। उसके सारे बाल सफेद हो चुके, उसकी आंखों में 90 साल की स्मृतियों ने गहराइयां भर दी थी, उसकी चेहरे पर झुर्रियां थी लंबे अनुभवों की। लेकिन वो जहाज के डेक पर बैठकर चीनी भाषा सीख रहा था। चीनी भाषा सीखनी साधारण मामला नहीं, क्योंकि चीनी भाषा के पास कोई वर्णमाला नहीं, कोई आभाषा नहीं होता चीनी भाषा के पास। वो पिक्चोरियल लैंग्वेज, उसके पास तो चित्र है। साधारण आदमी को साधारण ज्ञान के लिए भी कम से कम 5000 चित्रों का ज्ञान चाहिए, और विशेष ज्ञान के लिए तो 1 लाख चित्रों का ज्ञान हो तब कोई आदमी चीनी भाषा का पंडित हो सकता है। 10 वर्ष 15 वर्ष का श्रम मांगती है वो भाषा। 90 साल का बूढ़ा सुबह से बैठकर सांझ तक चीनी भाषा सीख रहा है। राम जी बेचैन हो गए कि आदमी पागल, 90 साल की उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठे हो, कब सीख पाओगे? आशा नहीं है कि मरने के पहले सीख जाओ। और अगर कोई दूर की कल्पना भी करे कि यह आदमी जी जाएगा 10-15 साल, 100 साल पार कर जाएगा, जो कि भारतीय कभी कल्पना नहीं कर सकता कि 100 कैसे पार कर जाओ। 35 साल पार करना तो मुश्किल हो जाता है, 100 कैसे पार करोगे? लेकिन समझ लें भूल चूक से भगवान की ये 100 साल के पार निकल जाए तो भी फायदा क्या है? जिस भाषा को सीखने में 15 वर्ष खर्च हो उसका उपयोग भी तो 10-25 वर्ष करने का मौका मिलना चाहिए। सीख के भी फायदा क्या होगा? 2-3 दिन देख के रामतीर्थ की बेचैनी बढ़ गई। वो बूढ़ा तो आंख उठा के भी नहीं देखता था कि कहां क्या हो रहा है, वो तो अपना सीखने में लगा। 30वें दिन उन्होंने जाकर उसे हिलाया और कहा कि महाशय क्षमा करिए, मैं ये पूछना चाहता हूं आप ये क्या कर रहे हैं? इस उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठे, कब सीख पाइएगा? और सीख भी लिया तो इसका उपयोग कब करिएगा? आपकी उम्र क्या है? उस बूढ़े ने कहा उम्र
मैं काम में इतना व्यस्त रहा कि उम्र का हिसाब रखने का मुझे मौका नहीं मिला। उम्र अपना हिसाब रखती होगी, हमें फुर्सत कहाँ है कि हम उम्र का हिसाब रखें, और फायदा क्या है उम्र का हिसाब रखने से? मौत जवानी है, जवानी है, तुम चाहे कितने हिसाब रखो कि कितने हो गए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे फुर्सत नहीं मिली उम्र का हिसाब रखने की, लेकिन जरूर 90 तो पार कर गया हूं। रामतीर्थ ने कहा फिर ये सीख के क्या फायदा, बूढ़े हो गए हो, अब कब सीख पाओगे? उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा मरने का मुझे ख्याल नहीं आता जब तक मैं सीख रहा हूं, जब सीखना खत्म हो जाएगा तब सोचूंगा मरने की बात। अभी तो सीखने में जिंदगी लगी है, अभी तो मैं बच्चा हूं क्योंकि मैं सीख रहा हूं। बच्चे सीखते हैं, लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि मैं चूंकि सीख रहा हूं इसलिए बच्चा हूं। ये आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि चूंकि अभी मैं सीख रहा हूं और अभी सीख नहीं पाया, अभी तो जिंदगी की पाठशाला में प्रवेश किया है, अभी तो बच्चा हूं, अभी मरने का कैसे सोचूं? जब तक सीख लूंगा तो सोचूंगा मरने की बात। फिर उस बूढ़े ने कहा मौत तो हर रोज सामने खड़ी है, जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन भी इतना ही सामने खड़ी थी जितनी अभी खड़ी। अगर मौत से डर जाता तो उसी दिन सीखना बंद कर देता। सीखने का क्या फायदा था? मौत आ सकती थी कल। लेकिन 90 साल का अनुभव मेरा कहता है कि मैं 90 साल मौत को जीता हूं। रोज मौत का डर रहा कि कल आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। 90 साल तक मौत नहीं आई तो मुझे विश्वास पड़ता है कि 90 साल के अनुभव को मानूं। कल भी कैसे आ पाएगी? 90 साल का अनुभव कहता है कि अब तक नहीं आई तो कल भी कैसे आ पाएगी? अनुभव को मानता हूं। 90 साल तक डर फिजूल था। वो बूढ़ा पूछने लगा रामतीर्थ से कि आपकी उम्र क्या है? रामतीर्थ तो घबरा ही आए थे उसकी बात सुन के। उनकी उम्र केवल 30 वर्ष थी। उस बूढ़े ने कहा तुम्हें देखकर, तुम्हारे भय को देखकर मैं कह सकता हूं कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया है। 30 साल का आदमी मौत की सोच रहा, मर गया। मौत की सोचता ही कोई तब है जब मर जाता है। 30 साल का आदमी सोचता है कि सीखने से क्या फायदा, मौत करीब आ रही है। यह आदमी जवान नहीं रहा। उस बूढ़े ने कहा मैं समझ गया कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया है, इन्हीं गलत धारणाओं के कारण। भारत को एक युवा अध्यात्म चाहिए। युवा अध्यात्म, बूढ़ा अध्यात्म हमारे पास बहुत है। हमारे पास ऐसा अध्यात्म है जो बूढ़ा करने की कीमिया है, केमिस्ट्री है। हमारे पास ऐसी आध्यात्मिक तरकीबें हैं कि किसी भी जवान के आसपास उन तरकीबों का उपयोग करो, वो फौरन बूढ़ा हो जाए। हमने बूढ़ा होने का राज खोज लिया है, सीक्रेट खोज लिया है। बूढ़े होने के राज क्या है? बूढ़े होने का राज है जीवन पर ध्यान मत रखो, मौत पर ध्यान रखो। पहला सीक्रेट। जिंदगी पर ध्यान मत देना, ध्यान रखना मौत का। जिंदगी की खोज मत करना, खोज करना मोक्ष की। इस पृथ्वी की फिक्र मत करना, फिक्र करना परलोक की, स्वर्ग की। ये बूढ़े होने का पहला सीक्रेट। जिन जिन को बूढ़ा होना हो इसको नोट कर ले। कभी जिंदगी की तरफ मत देखना। अगर फूल खिल रहा हो तो तुम खिलते फूल की तरफ मत देखना, तुम बैठ के सोचना कि जल्दी ही ये मुरझा जाएगा। ये तरकीब है। अगर इस गुलाब के पौधे के पास खड़े हो तो फूलों की गिनती मत करना, कांटों की गिनती कर लेना कि सब आसार है, कांटे ही कांटे पैदा होते। एक फूल खिलता है मुश्किल से 1000 कांटों, 1000 कांटों की गिनती कर लेना। उससे जिंदगी आसार सिद्ध करने में बड़ी आसानी मिलेगी। अगर दिन और रात को देखो तो ऐसा कभी मत देखना कि 2 दिनों के बीच में एक रात है। हमेशा ऐसा देखना कि 2 रातों के बीच में एक छोटा सा दिन है। बूढ़े होने की तरकीब कह रहा हूं।
जिंदगी में जहां जहां अंधेरा हो उसको मैग्नीफाई करना, बड़ा दिखाने वाला कांच अपने पास रखना, जहां अंधेरा दिखाई पड़े फौरन मैग्नीफाई ग्लास लगा देना, बड़ा भारी अंधेरा देखना, और जहां रोशनी दिखाई पड़े वहां छोटा कर देने वाला गिलास अपने पास रखना, जो जल्दी से रोशनी को छोटा कर दे। जहां फूल दिखाई पड़े गिनती मत करना, फौरन सोच लेना कि फूल क्या रखा है, फूल में क्षण भंगुर है, अभी खिला है, अभी मुरझा जाएगा। कांटा स्थायी है, शाश्वत है, सनातन है, न कभी खिलता है न कभी मुरझाता है, हमेशा है। इन बातों पर ध्यान देने से आदमी बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क की एक 100वीं मंजिल से एक आदमी गिर रहा था। 100वीं मंजिल से वो आदमी गिर रहा था। जब वो 50वीं मंजिल के पास से गुजर रहा था खिड़की के, तो एक आदमी ने ध्यान से उससे चिल्ला के पूछा कि दोस्त क्या हाल है? उसने कहा अभी तक तो सब ठीक है। ये आदमी गड़बड़ आदमी, ये आदमी जवान होने का ढंग जानता, लेकिन ये ठीक नहीं है। उस आदमी ने कहा अभी तक सब ठीक है, अभी जमीन तक पहुंचे नहीं, जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। अभी 50वीं खिड़की तक सब ठीक चल रहा है। ओके, ये आदमी जवान होने की तरकीब जानता है, लेकिन हमको ऐसी तरकीबें कभी नहीं सीखना चाहिए। हमें तो बूढ़े होने के रास्ते पर चलना चाहिए। बूढ़े होने का रास्ता, पहली बात, कभी जिंदगी में जो सुंदर हो उसकी तरफ ध्यान मत देना, जो असुंदर हो उसको खोजबीन करना। अगर किसी गांव में आप जाएं और कोई आदमी आके कहे कि फला आदमी बहुत बड़ा संगीत नहीं, अद्भुत बांसुरी बजाता है, तो फौरन उससे कहना कि वो बांसुरी क्या खास बजाएगा, वो आदमी चोर है, बेईमान है, बांसुरी कैसे बजा सकता है? आप धोखे में पड़ गए होंगे। वो आदमी पक्का चोर बेईमान है, वो बांसुरी नहीं बजा सकता। ये बूढ़े होने की तरकीब। अगर जवान आदमी उस गांव में जाएगा और कोई उससे कहेगा उस आदमी को जानते हैं वो बड़ा चोर बेईमान है, तो जवान आदमी कहेगा ये कैसे हो सकता है कि वो चोर और बेईमान है? मैंने उसे बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते देखा है, इतनी अद्भुत जो बांसुरी बजाता है वो चोर नहीं हो सकता। बूढ़े के जिंदगी को देखने का ढंग है दुखद को देखना, अंधेरे को देखना, मौत को देखना, कांटे को देखना। हिंदुस्तान हजारों साल से दुखद को देख रहा है। जन्म भी दुख है, जीवन भी दुख है, मरण भी दुख है। प्रियजन का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजन का मिलना दुख है, सब दुख है। माँ के पेट में दुख झेलो, फिर जन्म का दुख झेलो, फिर बड़े होने का दुख झेलो, फिर जिंदगी के गृहस्थी के चक्कर झेलो, फिर बुढ़ापे की बीमारियां झेलो, फिर मौत झेलो, फिर जलने की आग में अंतिम पीड़ा झेलो। ऐसा जीवन एक दुख की लंबी कथा है। बूढ़ा होना है तो इसका स्मरण करना चाहिए। बूढ़ा होना है तो बगीचों में कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा मरघट पर बैठ के ध्यान करना चाहिए। जहां आदमी जलाए जाते हो, सुंदर से बचना चाहिए, असुंदर को देखना चाहिए। विकृत को देखना चाहिए, स्वस्थ को छोड़ना चाहिए। सुख मिले तो कहना चाहिए क्षणभंगुर है, अभी है, अभी खत्म हो जाएगा। दुख मिले तो छाती से लगा के बैठ जाना चाहिए और सदा आंखें रखनी चाहिए जीवन के उस पार। कभी इस जीवन को नहीं, इस जीवन को समझना चाहिए एक वेटिंग रूम। तो बड़ौदा की स्टेशन पर वेटिंग रूम, उसमें बैठे हैं आप थोड़ी देर, वहीं छुल के फेंक रहे हैं, वहीं पान फूक रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है? अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे। तुमसे पहले जो बैठा था वो भी वेटिंग रूम के साथ यही सदव्यवहार कर रहा था, तुम भी वही सदव्यवहार करो, तुम्हारे बाद वाला भी वही करेगा। वेटिंग रूम गंदगी का एक घर बन जाएगा, क्योंकि किसी को क्या मतलब है? हमको तो थोड़ी देर रोकना है तो आंख बंद करके राम राम जप के गुजार देंगे, अभी ट्रेन आती चले जाएंगे। जिंदगी के साथ जिन लोगों की आंखें मौत के पार लगी हैं
उनका व्यवहार वेटिंग रूम का व्यवहार है। वे कहते हैं क्षण भर की जिंदगी, अभी जाना है, क्या करना है। हिंदुस्तान के संत महात्मा यही समझा रहे हैं लोगों को, क्षणभंगुर है जिंदगी, इसकी माया मोह में मत पड़ना, ध्यान वहां रखना मौत पर, आगे मौत के बाद। इस छाया में सारा देश बूढ़ा हो गया। अगर जवान होना है तो जिंदगी को देखना, मौत को लात मार देना, मौत से क्या प्रयोजन है। जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, तब तक मौत नहीं है। सुकरात मर रहा था, ठीक मरते वक्त जब उसके लिए बाहर जहर घोला जा रहा है, वो जहर घोलने वाला जो वो धीरे धीरे बोल रहा है, वो ये सोचता है कि जितनी देर सुकरात और जिंदा रह ले तो अच्छा, जितनी देर लग जाए, वक्त हो गया है, जहर आना चाहिए। सुकरात उठ के बाहर जाता और उससे पूछता है, मित्र कितनी देर और है। उस आदमी ने कहा, तुम पागल हो गए हो सुकरात, मैं देर लगा रहा हूं इसलिए कि थोड़ी देर तुम और जिंदा ले लो, थोड़ी देर सांस तुम्हारे भीतर और जाए, थोड़ी देर सूरज की रोशनी और देख लो, थोड़ी देर खिलते फूलों को, आकाश को, मित्रों की आंखों में झांक लो, बस थोड़ी देर और। नदी भी समुद्र में गिरने से पहले पीछे लौट के देख लेती है। तुम थोड़ी देर लौट के देख लो, मैं थोड़ी देर लगाता हूं, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, तुम इतने दीवाने क्यों हुए जा रहे हो। सुकरात ने कहा कि मैं जल्दी क्यों करता हूं, मेरे प्राण तड़पे जा रहे हैं मौत को जानने को, नई चीज को जानने की मेरी हमेशा से इच्छा रही है। मौत बड़ी नई चीज है, सोचता हूं देखूं क्या है। ये आदमी जवान है, ये आदमी बूढ़ा है, ये मौत को भी देखने के लिए इसकी आतुरता, नए को। मित्र कहने लगे कि थोड़ी देर और जी लो। सुकरात ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं जिंदा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि जहर पीने पर मरता हूं कि जिंदा ही रहता हूं। लोगों ने कहा अगर मर गए तो, उसने कहा जब मर ही गए तो फिक्र ही खत्म हो गई, क्योंकि हम है ही नहीं, चिंता का कोई कारण न रहा। और जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, जब मर गए तो मर ही गए, चिंता की कोई बात ही नहीं, खत्म हो गई बात। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं मरा हुआ नहीं हूं, और तब मैं पहले से क्यों मर जाऊं। मित्र सब मरे हुए बैठे हैं पास, रो रहे, जहर की घबराहट पकड़ रही है, वो सुकरात प्रसन्न है। वो कहता है जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जिंदा हूं, तब तक जिंदगी को जानूं। और मैं सोचता हूं कि शायद मौत भी जिंदगी में एक घटना होगी तो उसको भी जानूं। सुकरात को बूढ़ा नहीं किया जा सकता, मौत सामने खड़ी हो जाए तो भी वो बूढ़ा नहीं होता, और हम जिंदगी सामने खड़ी रहती और बूढ़े हो जाते। ये रुख भारत में युवा मस्तिष्क को पैदा नहीं होने देता है। जीवन का दुखद, जीवन का विषादपूर्ण चित्र फाड़ के फेंक दो, आग लगा दो उसमें, और जो भी जिंदगी के दुख और जिंदगी के विषाद को बढ़ा चढ़ा के बतलाते हैं, जिंदगी के दुश्मन है। देश में युवा को पैदा होने देने में दुश्मन है। वो युवक को पैदा होने के पहले बूढ़ा बना देते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले भावनगर था, एक छोटी सी लड़की ने 13-14 साल की उम्र उसकी, उसने मुझे आके कहा कि मुझे आवागमन से छुटकारे का रास्ता बताइए। 13-14 साल की लड़की कहती है मुझे आवागमन से कैसे छूटूं, फिर इस मुल्क में कैसे जवानी पैदा होगी। 13-14 साल की लड़की बूढ़ी हो गई, वो कहती है कि मैं मुक्त कैसे हूं, जीवन से छूटने का विचार करने लगी। अभी जीवन के द्वार पर उसने थपकी भी नहीं दी, अभी जीवन की खिड़की भी नहीं खुली, अभी जीवन की वीणा भी नहीं बजी, अभी जीवन के फूल भी नहीं खिले। वो द्वार के बाहर ही पूछने लगी छुटकारा, मुक्ति, मोक्ष कैसे मिलेगा। जहर डाल दिया होगा किसी ने उसके दिमाग में, माँ बाप ने, गुरुओं ने, शिक्षकों ने उसको पायदनत दिया। उसकी जवानी पैदा नहीं होगी, अब वो बूढ़ी ही जिएगी। उसका विवाह भी होगा तो वो एक बूढ़ी औरत का विवाह है, एक जवान लड़की का नहीं। उसके घर के द्वार पर शहनाइयां बजेंगी तो एक बूढ़ी औरत सुनेगी उन शहनाइयों को, एक जवान लड़की नहीं। उन शहनाइयों से भी मौत की आवाज सुनाई पड़ेगी, जीवन का संगीत नहीं। वो बूढ़ी हो गई। पहली बार अगर बूढ़े होना है तो मौत पर ध्यान रखना, जीवन पर नहीं।
और अगर जवान होना है तो मौत को लात मार देना, वो जब आएगी तब मुकाबला कर लेंगे उसके। जब तक जीते हैं तब तक पूरी तरह से जिएंगे, उसकी टोटलिटी में जीवन के रस को खोजेंगे, जीवन के आनंद को खोजेंगे।